पटना विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। सरकार ने जवाब देते हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। दरभंगा में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। प्रशासन ने राहत दल को अलर्ट पर रखा है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और जापान से आए भिक्षुओं ने शांति और सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास की नई व्यवस्था शुरू की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी अब बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। भागलपुर में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया। इससे लाखों बुनकर परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नालंदा जिले में किसानों को धान की फसल में इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों का दौरा कर किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह दी। सिवान पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और उपकरण जब्त किए गए। पूर्णिया मंडी में आज सब्जियों की कीमत स्थिर रही। आलू 25 रुपए किलो और टमाटर 50 रुपए किलो बिके, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। कटिहार में व्यापार मेले का आयोजन हुआ, जहां स्थानीय किसानों और उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। मेले में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई एस्केलेटर सेवा शुरू की गई। स्टेशन का आधुनिकीकरण यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। बेगूसराय में पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली कमी आई है। इससे आम लोगों और परिवहन कारोबारियों को थोड़ी राहत मिली है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। इससे इस पारंपरिक कला के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। खगड़िया जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। लखीसराय में शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति योजना की नई सूची जारी की। हजारों छात्र छात्राओं को सीधा बैंक खाते में लाभ मिलेगा। शेखपुरा जिला अस्पताल में नई एक्सरे मशीन लगाई गई। मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और जांच में समय भी कम लगेगा। किशनगंज में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा से तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में विदेशी सामान बरामद हुआ। सुपौल में किसानों ने परवल और करेला की खेती से अच्छी कमाई की। राज्य सरकार ने किसानों की मेहनत को देखते हुए सब्सिडी देने का ऐलान किया। मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में आज विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। यहां बड़ी संख्या में छात्र और शोधकर्ता पहुंचे और गांधी जी के जीवन पर जानकारी ली। सासाराम में ऐतिहासिक मकबरों के लिए डिजिटल गाइड सर्विस शुरू की गई। अब पर्यटक मोबाइल ऐप से पूरे स्थल की जानकारी ले पाएंगे। अररिया में लगातार बारिश से सड़कें जर्जर हो गई। स्थानीय लोग प्रशासन से तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं। अरवल में गरीब परिवारों के बीच मुफ्त राशन का वितरण किया गया। इस योजना से हजारों लोगों को राहत मिली। बक्सर में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों में सजावट का काम शुरू हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। जहानाबाद में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित हुआ। दर्जनों कंपनियों ने हिस्सा लिया और मौके पर ही इंटरव्यू लिए गए। कैमूर जिले में पर्यटन विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में नए ट्रैकिंग रूट खोले। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पटना में आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी ने नया ऑफिस खोलने की घोषणा की। इससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हुई। यात्रियों ने इस सुविधा का स्वागत किया। गया शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। इससे जाम की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण मिलने लगा है। मुजफ्फरपुर में हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। सैकड़ों मरीजों ने मुफ्त जांच और दवाओं का लाभ उठाया। भागलपुर में गंगा घाटों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कई देशों से प्रोफेसर और छात्र शामिल हुए। सिवान में सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्णिया में बच्चों के लिए साइंस फेयर आयोजित किया गया। छात्रों ने रोबोटिक्स और मॉडल्स प्रस्तुत कर सभी का ध्यान खींचा। कटिहार में महिला उद्यमियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। महिलाएं अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकेंगी। समस्तीपुर में रेलवे ने नई ट्रेन सेवा की घोषणा की है। ये ट्रेन उत्तर बिहार और झारखंड के बीच चलेगी। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि कोई परिवार भूखा न रहे। मधुबनी में स्कूलों में मिड डे मील योजना की निगरानी और सख्त कर दी गई है। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। खगड़िया में किसानों को मुफ्त बीज और खाद वितरित किए गए। कृषि विभाग ने दावा किया कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। लखीसराय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने कबड्डी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में दमखम दिखाया। शेखपुरा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की वसूली का खुलासा किया।
किशनगंज में चाय बागानों में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। मजदूरों ने मुफ्त सुविधा का लाभ उठाया। सीतामढ़ी में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक पेट्रोलिंग टीम बनाई गई। महिला पुलिसकर्मी अब बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी करेंगी। सुपौल में कोसी तटबंध का निर्माण तेजी से जारी है। इंजीनियरों का कहना है कि इस बार बाढ़ का खतरा कम रहेगा। मोतिहारी में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। सासाराम में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। यहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अररिया में स्कूलों में डिजिटल क्लास की शुरुआत की गई। बच्चों को अब स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराई जाएगी। अरवल में महिला स्व सहायता समूहों को बैंकों से ऋण सहायता दी गई। इससे महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर पाएंगी। बक्सर में नए थाना भवन का उद्घाटन किया गया। बेहतर पुलिसिंग और आधुनिक सुविधा से अपराध नियंत्रण की उम्मीद है। जहानाबाद में हरियाली मिशन के तहत हजारों पौधे लगाए गए। ग्रामीणों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैमूर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई। पटना में आज का राशिफल। मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए करियर में उन्नति होगी, जबकि मकर राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है।